स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग, जो लिखी गई है कल्कि के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पर। और आज हम जानेंगे द टाइगर किंग स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस स्टोरी में 3 पात्र हैं, जिसमें पहले पात्र हैं महाराज, जिन्हें हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। दूसरे पात्र हैं दीवान और तीसरा पात्र है इसमें चीफ एस्ट्रोलॉजर, या इन्हें कह सकते हैं स्टेट एस्ट्रोलॉजर। तो दोस्तों, इस कहानी में टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी और चमत्कार हुए थे। दोस्तों, प्रतिवंतपुरम के महाराजा को कई नामों से जाना जाता था, लेकिन अक्सर उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। लेखक का कहना है कि जो कोई भी महाराज के बारे में पढ़ता है वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उनसे मिल नहीं सकता, क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। हालांकि उनकी यह काल्पनिक कथा लोगों को आकर्षित करती रहती है। जब उसका जन्म हुआ था, ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह योद्धाओं का योद्धा और वीरों का नायक बनेगा, लेकिन एक दिन उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। शिशु राजकुमार, जो केवल 10 दिनों का था, स्पष्टता से बोलने लगा और ज्योतिषियों से प्रश्न करने लगा। राजकुमार ने सबसे पहले कहा कि यह सर्वविदित सत्य है कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया उसे एक दिन मरना ही होगा, और इस संबंध में किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल अपनी मृत्यु के तरीके को जानना चाहता था। मुख्य ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा। बच्चा जरा भी डरा नहीं। वास्तव में उसने बाघों को अपने पहरे में उससे सावधान रहने की चेतावनी दी। युवराज दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। उसका बचपन उसके जन्म की तुलना में असमान था। भारत के अन्य राजकुमारों की तरह राजकुमार ने एक अंग्रेजी विदेशी गाय का दूध पिया। एक अंग्रेजी आया, उसने उसकी देखभाल की। एक अंग्रेज ने उसे अंग्रेजी में पढ़ाया और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। 20 वर्ष की आयु में उसे राजा का मुकुट पहनाया गया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंची। वह बाघ के शिकार पर गया और उसने अपना पहले बाघ का शिकार किया। अपने पराक्रम से उत्साहित होकर उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने फिर राजा को चेतावनी दी कि भविष्यवाणी सही थी। वह 99 बाघों को मार सकता है, लेकिन 100वें बाघ को मारना उसके लिए घातक साबित होगा। यदि राजा 100वें बाघ को मारने में सफल हो गया तो ज्योतिषी अपनी चोटी कटवा देंगे, अपनी सभी ज्योतिषी की पुस्तकों को जला देंगे और बीमा एजेंट बन जाएंगे। महाराज ने अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। एक उद्घोषणा की कि अगर किसी ने बाघ पर पत्थर भी फेंका या फेंकने की हिम्मत भी की तो उसकी सारी संपत्ति और संपदा जब्त कर ली जाएगी। राजा भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अटल था और उसने 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य सभी मामलों को देखने की कसम खाई थी। अपनी खोज में राजा को कई खतरों का सामना करना पड़ा। गोली का निशाना चूक गया। एक बाघ ने उस पर छलांग लगा दी और उसे अपने निहत्थे हाथों से एक जानवर से लड़ना पड़ा। प्रत्येक बार महाराजा की जीत हुई। एक उच्च कोटि का ब्रिटिश अधिकारी बाघों का शिकार करने की इच्छा से प्रतिवंतपुरम आया।
उसे अपने शिकार के साथ तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक था। महाराजा दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि यदि वे मान गए तो अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी उसी अनुरोध के साथ आएंगे। अब वह अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया था। इस विषय पर अपने दीवान से कई विचार विमर्श करने के बाद वह एक योजना लेकर आए और इसमें दीवान थे महाराज के मुख्यमंत्री। अब इन लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद ये योजना बनाई कि अधिकारी की पत्नी को हीरे की 50 अंगूठियां भेजी गईं। महाराज को उम्मीद थी कि वह 1 या 2 अंगूठियां ही चुनेंगी, लेकिन लालची महिला ने सारी अंगूठियां रख ली। रिश्वत की कीमत उन्हें 3 लाख रुपए पड़ी, लेकिन उनका राज्य बच गया। महाराजा का बाघ का शिकार बहुत सफल रहा। 10 सालों के अंदर उन्होंने 70 बाघों को मार दिया। परिणाम स्वरूप प्रतिवंतपुरम में बाघों की आबादी विलुप्त हो गई। महाराजा ने शेष बाघों को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसने दीवान को बुलवाया और किसी अन्य पड़ोसी राज्य में जहां बाघों की बड़ी आबादी हो, वहां के राज परिवार की राजकुमारी को खोजने के लिए कहा। दीवान ने आदेश का पालन किया और उनके लिए सही लड़की खोज ली। महाराजा जब भी अपने ससुर से मिलने जाते थे, हर बार 5 या 6 बाघों को मारते थे। उन्हें 99 बाघ मारने में सफलता मिल गई, परंतु दुर्भाग्यवश उसके ससुर के राज्य के सभी बाघ मर चुके थे। अब केवल 1 बाघ मारा जाना शेष था। आखिरी बाघ का न मिलने के कारण महाराजा निराश में डूब गए। अचानक खबर आई कि पहाड़ी वाले गांव में एक बाघ देखा गया है। महाराजा इस खबर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस गांव के लिए सभी करों से 3 साल की छूट की घोषणा की और तुरंत शिकार पर निकल पड़े। ऐसा लग रहा था कि बाघ ने स्वयं को छिपा रखा था। महाराजा का क्रोध और जिद खतरनाक रूप से बढ़ गई। उन्होंने आदेश दिया कि भूमि करों को दुगना कर दिया जाएगा। दीवान ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की कि ऐसा तरीका विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। महाराजा और अधिक क्रोधित हो गए और दीवान से इस्तीफा देने के लिए कहा। दीवान ने स्वयं को बचाने के लिए उस बूढ़े बाघ को छोड़ने का फैसला किया, जिसे मद्रास के पीपुल्स पार्क से लाया गया था और उसके घर में छिपाकर रखा गया था। दीवान और उसकी पत्नी ने बूढ़े और कमजोर बाघ को अपनी कार में खींच लिया और पीछे की सीट पर धकेल दिया। बाघ के बहुत प्रतिरोध के बाद थका हुआ दीवान किसी तरह बाघ को जंगल में छोड़ने में सक्षम था, जिसमें महाराज शिकार कर रहे थे। 100वें बाघ को देखकर महाराज प्रसन्न हुए। उसने सावधानी से निशाना साधा और जानवर को गोली मार दी। बाघ एक ही बार में ढेर हो गया। महाराजा अपनी कसम पूरी करने पर असीम आनंद से भर गए। उन्हें अपनी नौकरी जाने का भय था। तब शिकारियों में से एक ने खुद बाघ को मार डाला। मरे हुए बाघ को शहर से जुलूस में ले जाया गया और दफनाया गया। उसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया था। उपलब्धि हासिल करने के बाद महाराजा ने अपना ध्यान अपने बच्चों की ओर लगाया। यह उसके बच्चे का 3रा जन्मदिन था और वह उसे कुछ खास देना चाहते थे। वह खरीदारी करने के लिए गया, लेकिन उसे कुछ भी संतुष्टिपूर्ण नहीं मिला। अंत में उसने एक लकड़ी का बाग देखा और उसे अपने बेटे के लिए लाया। लकड़ी के बाग को एक अकुशल बढ़ई द्वारा तराशा गया था। उसके ऊपर छोटी छोटी खपचियां कीलों की भांति थीं। जब महाराजा अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे,
तब उनमें से एक ने महाराजा के दाहिने हाथ में लग गई। महाराजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे बाहर निकाल दिया। अगले दिन उसके हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिनों में यह पीप से भरे घाव के रूप में बढ़ गया, उसके पूरे शरीर में फैल गया। मद्रास के 3 शल्य चिकित्सकों ने उसका ऑपरेशन किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके। इस प्रकार 100वें बाघ ने अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी द टाइगर किंग स्टोरी, जिसमें राजा की मृत्यु के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवाणी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।